यह कहानी दो लड़कियों की है जो एक दिन एक स्ट्रेंजर पर भरोसा करके उसके घर चली जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वो दरअसल किडनैप्ड हो चुकी हैं। उन्हें एक गहरे फॉरेस्ट में ले जाया जाता है जहां उन पर बार बार जुल्म किया जाता है और उनसे बुरे काम करवाए जाते हैं। क्या ये दोनों लड़कियां इस नाइटमेयर से बच पाएंगी? ये हम आज की स्टोरी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत दो पुलिसमैन से होती है जो एक क्रिमिनल क्रूक को अपनी कार में ले जा रहे होते हैं। रास्ते में वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं। अचानक एक और कार तेज रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों ऑफिसर्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उस दूसरी कार से सेडी और फ्रांसिस बाहर निकलते हैं। ये क्रूग के अकॉम्प्लिसेस होते हैं। सेडी, जो क्रूग की गर्लफ्रेंड होती है, एक पुलिसमैन को गोली मारकर कत्ल कर देती है। क्रूग भी कार से निकलता है, दूसरे ऑफिसर को मारता है, उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाता है जो कार से मिली होती है और फिर उसे बेल्ट से गला घोंटकर मार देता है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं एक प्यारी सी 17 साल की लड़की मेरी जो स्विमिंग कर रही होती है। मेरी को स्विमिंग बहुत पसंद है और उसकी माँ एमा हमेशा उसकी हौसला अफजाई करती है। स्विमिंग के बाद मेरी अपनी माँ से ट्रेनिंग के समय के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा किया है, अब ट्रेनिंग रोक दो और तैयार हो जाओ क्योंकि हम वेकेशन पर जा रहे हैं। मेरी और उसकी माँ अपने वालिद जॉन को लेने निकलती हैं, जो एक डॉक्टर हैं। तीनों मिलकर एक लेक के करीब जंगल में स्थित गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपना सामान खोलते हैं और सेटल हो जाते हैं। मेरी अपने कमरे में जाती है और अपने भाई की फोटो और लॉकेट देखकर उसे याद करने लगती है। चंद साल पहले इसी जगह उसका भाई डूबकर मर गया था। मेरी शावर लेती है, ताज़ा कपड़े पहनती है और अपने वालिदैन से पूछती है कि क्या वो कार लेकर अपनी दोस्त के पास जा सकती है। उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन वालिद उसे कार कीज और कुछ पैसे दे देते हैं। मेरी अपनी दोस्त पेज से मिलने जाती है जो एक स्टोर में कैशियर के तौर पर काम कर रही होती है। दोनों बैठकर बातें करती हैं और रात के लिए प्लान्स बनाती हैं। कुछ देर बाद एक लड़का जस्टिन दुकान पर आता है सिगरेट्स खरीदने के लिए। पेज उससे आईडी मांगती है क्योंकि वो अंडर एज लगता है और उसके पास आईडी नहीं होती। जस्टिन कहता है, अगर तुम मुझे सिगरेट्स दे दो तो मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगा। पेज पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है। पेमेंट के दौरान जस्टिन के एक नोट पर खून लगा होता है जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। जस्टिन अपनी चीजें लेकर निकलता है और पेज और मेरी उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। वहां पहुंचकर पेज मेरी से कहती है कि कार में वेट करो और खुद जस्टिन के साथ अंदर चली जाती है। मेरी कुछ देर वेट करती है लेकिन फिर अंदर आती है और देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठकर स्मोकिंग कर रही है। मेरी कहती है कि देर हो रही है, चलना चाहिए, लेकिन पेज उसे इंसिस्ट करती है कि वो भी ज्वाइन करे और एक स्पेशल सिगरेट ट्राई करे। पहले मेरी इनकार करती है, फिर मान जाती है। इसी दौरान मेरी को उसकी माँ का फोन आता है जो कहती है कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ। मेरी झूठ बोल देती है कि वो पेज के घर पर नाइट स्टे करेगी। तीनों स्मोकिंग करते हुए बातें करते रहते हैं और मेरी और पेज जस्टिन के साथ फ्रेंडली हो जाती हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक क्रूग अपनी गर्लफ्रेंड सेडी और फ्रांसिस के साथ पहुंच जाता है। असल में क्रूग जस्टिन का फादर होता है और जस्टिन जानता है कि उसका बाप डेंजरस है। उसे देखकर जस्टिन डर जाता है। क्रूग मुस्कुराकर कहता है, वाओ कितनी क्यूट लड़कियां हैं, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? जस्टिन मेरी और पेज का तारुफ करवा देता है, लेकिन क्रूग जस्टिन को मारता है और गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि स्ट्रेंजर्स यहाँ अलाउड नहीं है? हमारे फोटोज अखबार में मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हो। मेरी जल्दी से कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। लेकिन क्रूग ठंडे लहजे में कहता है, तुमने हमारे चेहरे देख लिए हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। पेज घबराकर बाथरूम की तरफ भागती है। वो फोन करने की कोशिश करती है और खिड़की से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, उसके सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो मेरी के पास आता है, उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। इसके बाद क्रूग दोनों लड़कियों को कार में बैठने का हुक्म देता है। सब बिस्मिल जस्टिन कार में बैठ जाते हैं और वो उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फ्रांसिस पेज को गलत तरीके से छूने लगा है। कुछ देर बाद एक पुलिस कार गुजरती है। चंद मिनट बाद क्रूग कार को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। मेरी ये देखकर पहचान लेती है कि वो उसके फैमिली गेस्ट हाउस के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मेरी और पेज कार के अंदर लड़ने लगती हैं ताकि भाग सकें और इसी दौरान कार एक दरख्त से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से कोई बुरी तरह घायल नहीं होता, बस फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। हादसे के बाद क्रूग और उसके साथी दोनों लड़कियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी हंगामे में दोनों लड़कियों को मौका मिलता है और वो भाग निकलती हैं। क्रूग मेरी को पकड़ लेता है जबकि पेज जंगल की तरफ भाग जाती है। फ्रांसिस और सेडी उसके पीछे लग जाते हैं। काफी दूर भागने के बाद वो पेज को पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। सेडी उसके कपड़े फाड़ देती है, हाथ बांध देती है और उसे जमीन पर घसीट कर ले आती है। क्रूग जस्टिन से कहता है, चूंकि तुम इन दोनों के दोस्त हो, जाओ और इनमें से किसी एक के साथ बुरा काम करो। जस्टिन इनकार कर देता है। मेरी चीखती है और मुकाबला करती है, लेकिन वो जबरदस्ती जस्टिन से उसकी बेहरमती करवाते हैं। पेज क्रूग को गालियां देती है। क्रूग गुस्से में आकर पेज को पेट में छुरी मार देता है और उसे दर्द में तड़पता छोड़ देता है। मेरी पेज की तरफ रेंग कर जाती है और कहती है, तुम ठीक हो जाओगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे।
गुस्से में वो क्रूग को बुरा भला कहती है। ये सुनकर क्रूग और भड़क जाता है। वो मेरी के कपड़े फाड़ने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद करती है, जबकि मेरी चीखती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ये संगदिल आदमी उसकी एक न सुनता और घंटों उस पर जुल्म करता है। किसी तरह मेरी हिम्मत जमा करके एक पत्थर उठाती है और क्रूग के सर पर मारती है, फिर भागी है। फ्रांसिस उस पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना खत्ता हो जाता है। मेरी ले की तरफ दौड़ती है और पानी में छलांग लगा देती है। क्रूग और उसके साथी किनारे से उस पर फायर करते रहते हैं। किनारा पार करने से पहले ही एक गोली उसे लग जाती है। जख्मी हालत में मेरी पानी में बेहोश हो जाती है। बारिश तेज हो जाती है और क्रूग और उसकी टीम ये समझकर चली जाती है कि वो मर गई है। इसी दौरान उनकी कार तबाह हो चुकी होती है। फ्रांसिस जख्मी होता है और वो पनाह ढूंढते हैं। उन्हें करीब ही एक गेस्ट हाउस नजर आता है। ये वही जगह होती है जो मेरी के वालिदैन की है। मेरी की माँ दरवाजा खोलती है। क्रूग और उसके साथी कहते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है और वो मदद चाहते हैं। वो उन्हें अंदर आने देती है। चूंकि मेरी का बाप डॉक्टर होता है, वो फ्रांसिस की नाक का इलाज करने लगा है। मेरी की माँ कहती है कि इस मौसम में बाहर जाना मुमकिन नहीं और चूंकि उनके पास कार नहीं है, उन्हें रात यहीं गेस्ट हाउस में गुजारनी होगी। ये लोग मान जाते हैं। उसकी माँ उनके लिए कॉफी बना देती है। कुछ देर बाद जस्टिन जब कप्स लेकर किचन जाता है, वो फ्रिज पर मेरी की फोटो देखता है और हकीकत जान जाता है। ये वही मेरी के वालिदैन हैं, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने कुछ कहा तो क्रूग उन्हें भी मार देगा। बाद में जस्टिन बाथरूम जाता है, बैठकर रोने लगता है। वो शर्मिंदा होता है कि अगर वो मेरी और पेज को वहाँ न लेकर जाता तो वो आज जिंदा होती। फिर वो किचन में आता है और मेरी का लॉकेट, जो उसने टॉर्चर के दौरान छुप कर रख लिया था, वहाँ एक कप के साथ रख देता है और चुपके से चला जाता है। मेरी की माँ फिर क्रूग, फ्रांसिस, सेडी और जस्टिन को एक और नियर बाय गेस्ट हाउस में छोड़ आती है। रात गए हम देखते हैं कि मैरी बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद लेक पार करके अपने घर के करीब पहुंच जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं पाती और वापस अंदर चली जाती है। रात को बाद में जब मेरी के वालिदैन कमरे में होते हैं तो वो बाहर आवाज सुनते हैं। वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मेरी जमीन पर पड़ी है। वो खौफजदा होकर उसे अंदर ले आते हैं। पता चलता है कि उसे गोली लगी है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा है। एम्मा फौरन किचन में जाती है ताकि मेडिकल सप्लाईज लेकर गोली निकाल सके। वहाँ उसे मेरी का लॉकेट नजर आता है, वही लॉकेट जो वो जाते वक्त पहने हुई थी। जस्टिन ने वहीं रख दिया था। एम्मा वो लॉकेट उठाकर जॉन को दिखाती है और कहती है, जब मेरी घर से निकली थी तो ये पहन रखा था और अब ये किचन में मिला है और किचन में सिर्फ क्रूग का बेटा जस्टिन गया था। इसका मतलब ये है कि ये लोग ही उसके साथ ये सब कुछ करके आए हैं। यह सब कहते हुए वह दोनों झारो कतार रोने लगे। जैसे ही जॉन ने मेरी का इलाज शुरू किया, उसे अंदाजा हुआ कि उसकी बेटी के साथ ब्रूटली रेप्ड किया गया है। ये देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई कि वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। वह दोनों मिलकर बोट की कीज ढूंढने लगे ताकि मेरी को महफूज जगह पहुंचा सके। जॉन गैराज में जाकर हर जगह तलाश करता है। काफी देर बाद उसे कीज मिल जाती हैं। उसी दौरान एम्मा भी किचन में तलाश कर रही होती है कि अचानक फ्रांसिस पीछे से आ जाता है। वह कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ड्रिंक लेने आया हूँ। उस वक्त तक फ्रांसिस को इल्म नहीं होता कि एम्मा और जॉन मेरी के पेरेंट्स हैं। एम्मा घबरा जाती है मगर हौसला रखती है। वह आम सा रवैया इख्तियार करती है और हता की फ्रिज से मेरी की फोटो भी हटा देती है ताकि फ्रांसिस न देख सके। एम्मा उसे वाइन की पेशकश करती है और फ्रांसिस को घर के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है। जब एम्मा दूसरे कमरे में जाती है तो फ्रांसिस उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहाँ मेरी को पेरेंट्स ने रखा हुआ होता है। मेरी को देखकर उसे सब समझ आ जाता है, लेकिन तभी एम्मा पीछे से आकर उसके सर पर बॉटल मारती है, मगर उस पर ज्यादा असर नहीं होता। एम्मा फौरन एक नाइफ उठाकर उस पर हमला करती है, लेकिन फ्रांसिस चाकू छीनकर उसी पर वार करने लगा है। उसी वक्त जॉन एक पॉइंटेड हैमर लेकर आता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन फ्रांसिस की पहले से जख्मी नाक पकड़कर उसको अजियत देने लगता है। फिर वह और एम्मा मिलकर फ्रांसिस को सिंक बेसिन की तरफ धकेल देते हैं। जॉन बेसिन के अंदर ब्लेड चला देता है और फ्रांसिस का हाथ उसमें फंस जाता है। वह दर्द से चीखने लगा है। उसी मौके पर जॉन उसके सर पर पॉइंटेड हैमर मारता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद जॉन और एम्मा मेरी को बोट में बिठाते हैं और क्रूग के घर की तरफ निकल जाते हैं। वह अपनी बेटी पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए पुरज़्म होते हैं। जब वह क्रूग के कमरे में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जस्टिन चुपचाप बैठा है और उसके हाथ में क्रूग की गन है। वह गन जॉन को दे देता है। जून ही जॉन के हाथ में गन आती है, वह क्रूग की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है जो उसके कंधे पर लगी है। क्रूग जाग जाता है और अपनी हिफाजत के लिए जॉन पर चीजें फेंकने लगता है। जॉन मजे गोलियां चलाता है, लेकिन क्रूग खिड़की से कूदकर भाग निकलता है।
इतने में सेडी एक रॉड लेकर जॉन पर हमला करने आती है। वह उसे मारता है और एमा फौरन उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देती है। एमा फिर मेरी के पास बोट पर वापस चली जाती है, जबकि जॉन क्रूग को ढूंढने निकलता है, जो उनके घर की खिड़की से अंदर घुसकर कहीं छिप गया होता है। जॉन काफी देर तक ढूंढता है मगर उसे नहीं पाता। फिर वह चीख कर कहता है, अगर तू मर्द है तो बाहर आ और मेरा मुकाबला कर। अचानक क्रूग पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रूग चूंकि एक खतरनाक क्रिमिनल होता है, इसलिए वह जॉन पर हावी हो जाता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन तभी जस्टिन आकर क्रूग पर गन तान देता है, मगर उसे पता चलता है कि गन में बुलेट्स नहीं है। क्रूग उसे पकड़कर मारने लगता है। उसी लम्हे एमा अंदर आती है और क्रूग पर फायर एक्सटिंग्विशर का गैस छिड़क देती है। जॉन एक रॉड उठाता है और दोनों मिलकर क्रूग को इतना मारते हैं कि आखिरकार वह मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉन, एमा, मेरी और जस्टिन लेक पार करके बोट से वापस जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में क्रूग मुकम्मल तौर पर मरा नहीं होता, वह सिर्फ बेहोश होता है। जॉन, जो जानता है कि एक फौरी मौत उस शख्स के लिए काफी नहीं जिसने उसकी बेटी को अजियत दी, फैसला करता है कि वह अपना बदला अलग तरीके से लेगा। वह क्रूग के जिस्म की कुछ नर्व्स काट देता है ताकि वह हरकत न कर सके। फिर जॉन क्रूग का सर माइक्रोवेव के अंदर रखता है। जैसे ही वह उसे ऑन करता है, माइक्रोवेव आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है। क्रूग का सर अंदर से पिघलने लगता है, यहाँ तक कि अचानक फट जाता है। उसी वक्त क्रूग एक होलनाक मौत मर जाता है। यूं जॉन अपनी बेटी पर हुए जुल्म का पूरा बदला ले लेता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और थ्रिलिंग कहानी के साथ।